भारत ही नहीं पूरी दुनिया होगी इस्लाम मुक्त। मशहूर फ्रेंच भविष्यवक्ता नास्ट्रेदमस की भविष्यवाणी। क्या ऐसा होगा? क्या नरेंद्र मोदी के लिए भविष्यवक्ता नास्ट्रेदमस ने की थी भविष्यवाणी? क्या भारत का एक आध्यात्मिक पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति करेगा दुनिया पर राज? क्या भारत बनेगा विश्व गुरु? जानिए पूरा मामला। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। दुनिया में जितनी जिज्ञासा मशहूर फ्रेंच भविष्यवक्ता नास्ट्रेदमस की भविष्यवाणियों ने जगाई है, उतनी शायद ही किसी और भविष्यवक्ता की भविष्यवाणियों ने पैदा की हो। उसे 16वीं शताब्दी का सबसे विवादित व्यक्ति भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। पिछले 450 सालों से वो चर्चा में बना हुआ है। उसकी भविष्यवाणियों को आज भी लोग होने वाली घटनाओं के साथ जोड़कर देखते हैं। वो चाहे जॉन कैनेडी की मौत हो या फिर हिटलर और नेपोलियन का उदय या हार हो, या दो विश्व युद्ध हो या महामारियां और बड़े हादसे, लोग नास्ट्रेदमस की बात करते नहीं थकते। उसकी भविष्यवाणियां विज्ञान को चुनौती देती हुई प्रतीत होती हैं, क्योंकि विज्ञान तो भविष्य की अवधारणा को नकारता रहा है। कौन है ये नास्ट्रेदमस? नास्ट्रेदमस फ्रांस के यहूदी परिवार में पैदा हुआ था। उसके जन्म से पहले परिवार ने ईसाई धर्म अपना लिया था। कहते हैं कि डॉक्टरी की उसकी पढ़ाई के दौरान उसके शहर में प्लेग की बीमारी फैली, जिसकी वजह से उसने पढ़ाई बीच में छोड़ दी और बीमारों की देखभाल करने लगा। बाद में उसने अधूरी पढ़ाई पूरी कर डिग्री हासिल की। कुछ साल बाद एक बार फिर प्लेग की महामारी फैली, जो उसके परिवार को लीन गई। नास्ट्रेदमस को इस झटके से उबरने में लगभग 10 साल लग गए। नास्ट्रेदमस के परिवार की मौत के 15 साल बाद वो पादरी और उसके बाद ईसाइयों का सर्वोच्च धार्मिक गुरु यानी पोप नियुक्त हुआ था। नास्ट्रेदमस के बारे में प्रचलित है कि वो रात में घंटों टिपाई पर पानी से भरे पीतल के पात्र में भविष्य की घटनाओं को देखता था। जल्द ही वो इन घटनाओं को लिखने लग गया। ये भविष्यवाणियां 1555 में सेंचुरीज नाम की किताब में दर्ज की गईं। नास्ट्रेदमस ने भविष्यवाणियों को फ्रांसीसी भाषा में चौपाई के रूप में लिखा। ये चौपाइयां मुहावरे और मजाकिया लहजे में भी लिखी गई हैं। ऐसा करने के पीछे कहा जाता है कि नास्ट्रेदमस चर्च की सत्ता से टकराना नहीं चाहता था और न ही ये चाहता था कि आम जन इसे आसानी से पढ़ पाए। इन भविष्यवाणियों में ज्यादातर हादसों और दुखद घटनाओं और महामारियों का जिक्र है। क्या भारत में पैदा होगा दुनिया का मुक्तिदाता? ज्यादातर जानकार मानते हैं कि दुनिया का मुक्तिदाता भारत में ही जन्म लेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस महापुरुष ने जन्म ले लिया हो और वो राजनीति में सक्रिय भी हो। वो राजनेता होगा या धर्म योद्धा, ये कहना मुश्किल है। नास्ट्रेदमस ने इस संबंध में बहुत सी भविष्यवाणियां की हैं। एशिया में वो होगा जो यूरोप में नहीं हो सकता। एक विद्वान शांतिदूत सभी राष्ट्रों पर हावी होगा। नास्ट्रेदमस ने अपनी भविष्यवाणियों में कहा है कि 21वीं सदी के प्रारंभ में दुनिया के क्षितिज पर शायरन का उदय होगा। उक्त भविष्यवाणी से लगता है कि उस महापुरुष का नाम श से शुरू होगा। वरण या शरण जैसे नाम तो भारत में ही होते हैं, लेकिन शायरन नाम जरूर अजीब है। नास्ट्रेदमस ने अंग्रेजी में शेरियान लिखा है। हालांकि कुछ विद्वानों का मत है कि वो नेता चीन से हो सकता है, क्योंकि नास्ट्रेदमस ने स्पष्ट किया है कि वो नेता न तो क्रिश्चियन होगा और न ही मुसलमान होगा। एशिया का वो महान नेता शांति दूत होगा। कुछ लोग उक्त भविष्यवाणी को भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जोड़कर देखते हैं, क्योंकि वे भी एक गरीब परिवार में जन्मे और उन्होंने भी अपना प्रारंभिक जीवन संत की तरह बिताया और उन्हें भी पहले लोग नफरत करते थे, फिर प्यार करने लगे और हो सकता है कि बाद में सभी उनसे डरें। लेकिन शायरन और नरेंद्र शब्द में बहुत फर्क है, इसलिए ये स्पष्ट कहना कि ये भविष्यवाणी मोदी से संबंधित है सही नहीं होगा।
नास्ट्रेदमस ने इस बारे में भविष्यवाणी कर दी थी कि वर्ष 2014 से 2026 तक भारत का प्रतिनिधित्व एक ऐसा व्यक्ति करेगा जिससे शुरुआत में लोग बहुत ही नफरत करेंगे, लेकिन बाद में जनता और बाकी सभी लोग उसे प्यार देंगे और वो अगले 20 साल तक भारत का प्रधानमंत्री रहेगा। मशहूर फ्रेंच कॉलमनिस्ट फ्रैकोइस गॉटियर के मुताबिक नास्ट्रेदमस ने भारत में भाजपा नेता नरेंद्र मोदी की जीत की भविष्यवाणी भी कई 100 साल पहले कर दी थी। नास्ट्रेदमस के इस ग्रंथ के पेज नंबर 32 और 33 पर साफ साफ लिखा है कि एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति जो भारत का प्रतिनिधित्व करेगा वो भारत के साथ ही साथ पूरी दुनिया में एक नया अध्याय लिखेगा, जिसकी अगुवाई में भारत दुनिया में महाशक्तिशाली बन जाएगा। क्या वाकई ऐसा होगा? हम भी उम्मीद करते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। हम फिर आएंगे आपको ऐसे ही चौंकाने और हैरान कर देने वाली खबरों के साथ। आगे भी ऐसे ही खबरों को देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।